आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद्भि भाग योग का श्लोक 12 देखेंगे। पहला चरण आशा सिंपल हिंदी शब्द है, इसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। आशा पा श पूरा है, जो भी अक्षर पूरा है उसमें हमको अ मिक्स करना होता है। पाश, ध्यान दें ये श कौन सा है, तीनों श का उच्चारण अलग अलग आए। श एक होता है स और एक होता है श। स सपेरा, ये होता है श और वो होता है श षटकोण वाला। इस तरह तीनों का उच्चारण में ध्यान देना है। यहाँ पर श पूरा है इसलिए हमने इसको बोला पाश। वापस यही वाला श है, जो ये है वही ये है। श त पर आई की मात्रा, तो इसको बोलेंगे तई। ध्यान दें मात्रा दो है, इसको बोलेंगे तई। र के नीचे हलंत, हलंत जिस भी अक्षर के नीचे मतलब वो अक्षर आधा है। आधे अक्षर को पूरे अक्षर के साथ पढ़ेंगे तैर। तई जो भी आधा होगा उसमें अ मिक्स नहीं करना। जो अक्षर पूरा है उसके उच्चारण में हमको अ का उच्चारण आना चाहिए। श तैर, श पूरा था इसलिए हमने श में अ मिक्स कर दिया। श तैर। ब के बाद है आधा द के नीचे हलंत, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है बद धा बद्धा। कई बार हम इसको उच्चारण में द को छोड़ देते हैं, इसको बद्धा बोल देते हैं। ये द आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। द और ध दोनों का उच्चारण ऑलमोस्ट सेम जैसा लगता है इसलिए दोनों आए। बद्धा। यहाँ पर है विसर्ग, आ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को हा पढ़ेंगे। कई लोग विसर्ग अभी भी ह ही पढ़ते हैं, ये ध्यान दें। आ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को हा पढ़ेंगे, हा। बद्धा हा, बद्धा हा। अब हमको इस चीज को यहाँ पर आज तो क्लियर सरल तरीके से लिख दिया है। अगर आपका ऐसी चीज लिखी हुई हो, ये इसी का सरलीकरण है। इसमें द आधा हो जाता है, ये द आधा हो गया, द के नीचे अलंत, और ध से धनुष आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसलिए ध से धनुष पूरा। यहाँ पर आ की मात्रा थी इसलिए पूरे अक्षर पर आ की मात्रा लगा के बद्धा बना दिया। एक एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म करके भी लिखा है कि ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म होता है और उसको सरल करते हैं तब आधा द और ध पूरा बनाते हैं। पहला चरण हम वापस देखते हैं। आशा पाश शतैत बद्दाहा। एक एक शब्द पर सभी की ध्यान होना चाहिए। आशा पाश शतैर बद्दाहा। दूसरा चरण काम, म अक्षर पूरा है, जो अक्षर पूरा है उसमें वापस वही बात अ मिक्स करना है, काम। अब आप सोच रहे हैं ये चीज क्या है, कि क्रोध को ही सरल करके लिखा है क्र। क्रो में ये वाली चीज होती है क्र, यानी इसमें क जो होता है वो पूरा होता है, क के नीचे अलंत। और ये जो मात्रा है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि प्र म्र, जिसमें भी ये मात्रा है इस तरह से ये लाइन वाली वो र होता है और र पूरा होता है, तो इसको बोलते हैं क्र। क आधा है इसलिए और र पूरा इसलिए र में अ मिक्स किया है। इसको कोई भी कर ना पढ़े, क आधा है, क्र क्र। यहाँ पर क्रो में ओ की मात्रा होती है इसलिए रो पर ओ की मात्रा लग गई, क्रो। क्या पढ़ेंगे इसको, क्रो ध, क्रोध। ध पूरा है, ध में अ मिक्स करना है, क्रोध। परा य पूरा, य प पूरा था इसलिए परा यणा। वापस विसर्ग, आ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हा। एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर ना है, कोई इसको न पढ़ता है। कुछ लोगों के उच्चारण में मैंने देखा वो न को भी अण बोलते हैं, अण वाला, और कोई अण को भी न बोलते हैं। दोनों का उच्चारण क्लियर रहे। आप एक एक बात सुनिएगा, कोई भी काम करते हुए श्लोक का उच्चारण नहीं सीखे। काम क्रोध परायणाः, काम क्रोध परायणाः।
अब पहला चरण और दूसरा चरण साथ में। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः। तीसरा चरण ई, मात्रा छोटी नहीं है, इस बात को ध्यान देना। इसको कई लोग ईहंते पढ़ते हैं, ये बड़ी मात्रा है, ईहंते। ई बड़ा लंबा खींचना है, क्योंकि मात्रा बड़ी होते ही आपको उसको उच्चारण में अधिक समय देना है। ई ह के बाद है आधा न, आधे को पूरे के साथ बोलना है, अंडरलाइन इसलिए लगाई, हन ते, ई हंते, ई हंते काम भोगा। काम हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर म पूरा इसलिए म में अ मिक्स किया है, काम। इसको ध्यान दे, भो ये चीज ऐसे लिखी हुई है, भोगार्थ। इसका मतलब क्या हुआ, आधा र, ऊपर मात्रा जो है ये चोटी पे दिख रही है वो आधा र है, र के नीचे अलंग, और थ पूरा है। यही चीज यहाँ पर क्लियर करके लिखी, आधा र और पूरा थ। इस जगह पर ये था, ये वाली चीज यहाँ पर थी, इसको सरल करके यहाँ लिख दिया। भो, अब आधा र पूरे के साथ पड़ा, भोगार, थ पूरा है, थ में अ मिक्स किया, भोगार्थ, भोगार्थ। तीसरा चरण वापस, ईहन्ते काम भोगार्थ। र को लंबा न खींचे, कई बार हम राग लेते लेते भोगार्थ, ऐसे नहीं, र आधा है, भोगार्थ। चौथा चरण वापस, सॉरी चौथा चरण, म आधा न, आधे न को पूरे म के साथ पढ़ना है, मन या, मन या, मन्या नहीं पढ़ना है, मन। आधा न है, लेकिन आप जैसे हिंदी में न बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हिंदी में न, न। और जब संस्कृत में न पूरा होता है तो कैसे बोलते हैं, न। यहाँ पर आधा न है, तो आधे अक्षर जो संस्कृत में होते हैं उनको हिंदी में जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे मन, मन्या कोई ना बोले, मैं बार बार क्लियर कर रही हूं, मन या, मन्या नहीं, मन या। ये ना, अब ये जो चीज है, ये सेम जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ क्लियर किया कि ये चीज का सरल है, आधा र पूरा थ, आधा र पूरा थ। आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है, ये नार थ, ये नार थ, थ पूरा अक्षर है इसलिए थ में अ मिक्स किया है। स, यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट एक एक अगर हमारे क्लियर हो गए तो हम, जरूरी नहीं है कि 18 अध्याय सीखने के बाद में भी कोई भी संस्कृत पढ़ सकते हैं, इसलिए अपना हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश रखिए। स, अब ये क्या चीज है, यहाँ पर आप ये देखेंगे ये अणमण वाला है, अनंग जिसे अपन कहते हैं। हम वर्णमाला देखें तो च की लाइन देखते हैं, च, छ, ज, झ, और फिर ये अण आता है, ये जो दिख रहा है, हम सबको लिखना आता है हिंदी में वर्णमाला। ये बात ध्यान रखनी है, जब भी इसके बाद का अक्षर च या च की लाइन यानी च, छ, ज, झ ये होगा तो यही अनंग काम आएगा। अब इसका काम क्या होता है, ये उच्चारण में कहीं काम नहीं आता, सिर्फ ये अपने इसके पिछले अक्षर पर, इसका पिछला अक्षर कौन, ये, इस पर ये न की बिंदी लगा देगा। ये देखिए आधा न, यहाँ पर स पे एक बिंदी लगाएं, बिंदी लगते ही ये काम कर रहा है बिंदी का, यहाँ बिंदी लगा दी, उसको बोलेंगे आधा न, यानी अनुनासिक, नाक से बोला जाने वाला न, सन च, ध्यान आया, इससे एक बिंदी लगी जिससे आधा न बोला, आधे न को पूरे स के साथ पढ़ा, सन च, सन च, या, और न आधा है, आधे को पूरे के साथ पढ़ लिया, यान, संचयान, इसको सचियान कोई नहीं पढ़े, संचयान। चौथा चरण वापस, मन ज्ञायेनार्थ संचयान। अब हम तीसरा चरण चौथा चरण साथ में पढ़ते हैं,
ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण 2 बार करेंगे। कोई भी बैठा नहीं रहे, पूरे श्लोक का उच्चारण साथ में करें। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। एक बार वापस। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। श्लोकार्थ सभी ध्यान से सुने एक एक बात को। इस श्लोक का क्या अर्थ है? अभी हम आसुरी संपदा के मनुष्यों के गुण देख रहे हैं। 1 से 3 तक के जो श्लोक थे अध्याय 16 के, वो दैवी संपदा के मनुष्य जो थे उनके गुण थे, और अभी आसुरी संपदा के गुण चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गुण हम में भी हैं। हमें इस बात पर विचार करते हुए कि ये अध्याय हमारे लिए ही सिखाया जा रहा है, हम अपने में चेंज लाने की कोशिश करें। आशा, हर चीज में किसी ना किसी से होप, ये मेरे लिए ये कर दे, ये मेरे लिए वो कर दे, मुझे खुशी दे दे, मेरी तारीफ कर दे, मुझे सम्मान दे दे, मेरे को धनी बोल दे, मेरे को सुंदर बोल दे, या कुछ भी, वो होती है आशा। पाश, बंधन, जकड़ियां जिसे कहते हैं ना, जकड़ रखा होता है जिसे। पाश यानी बंधन होता है। शतई, सैकड़ों, बद्धा, बंधा हुआ है। जो आशा की सैकड़ों जकड़ से, जकड़ यानी जकड़ जिसे हम लोग कहते हैं जकड़ मतलब बांधते हैं ना जिसको, तो वो आशा की सैकड़ों बंधनों से जो बंधा हुआ है। जो काम और क्रोध, काम का मतलब कामना, क्रोध गुस्सा, उसके परायण होता है। काम मतलब हमारी जो इच्छा है किसी भी संसार के सुख भोग की, वो इच्छा, उसके हम परायण हैं। मतलब कोई भी इच्छा की, परमात्मा की इच्छा जरूरी है। अगर आप ऐसे सोचें कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ये भी इच्छा हुई क्या? वो इच्छा जरूरी है, पर संसार का ये सुख, ये धन हमको मिल जाए, हमको ये सम्मान मिल जाए, हमको सुंदरता का ख्वाब मिल जाए, जो भी किताब मिल जाए, जैसा हम जो सोचते हैं, वो है कामना। और हम उसके परायण होकर, मतलब उसके आश्रित होकर हम ये करते हैं कि अगर वो चीज पूरी हो जाती है तो हमको ठीक लगता है, और नहीं होती तो हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो जो काम और क्रोध के परायण है उसके आश्रित है। जो ईहन्ते का मतलब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पूरे श्लोक से अर्थ होगा काम भोगार्थ। काम यानी अभी बताया पदार्थों के भोग करने के लिए, उनको भोगने के लिए, सुख भोग, संसार के सुख को भोगने के लिए जो मन्या, अन्याय, येनार्थ, अर्थ, अर्थ यानी पैसा, संचयान, इकट्ठा करता है, जो केवल पदार्थों के सुख भोग के लिए। अब वो पदार्थ कैसे कि संसार की कई चीजें बहुत महंगी हैं और वो हमारी पहुंच से बाहर है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम अन्याय का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर धन का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। पर ये बात विशेष ध्यान रखिए, अन्याय से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं बीमारी में निकलेगा ही, ये फैक्ट है। इसलिए हम जितनी हो कोशिश करें कि न्याय पूर्वक, ये सिर्फ धन की बात नहीं है, हम अन्याय पूर्वक कई बार ये भी करते हैं कि हम घर में या संसार का कोई काम करते नहीं है, पर कहीं हमारी तारीफ हो रही है तो हम वहां पे चुप रह जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ हमको तारीफ मिलेगी। ये भी अन्याय है।
और अन्याय के द्वारा संसार के सुखों का भोग है। इस बात पर विशेषतया हम ध्यान दें कि आज हम कुछ श्लोक में सीखा कि जो आशा के जकड़ियों से, सैकड़ों जकड़ियों से बंधा हुआ है, मतलब उससे खोल ही नहीं रहा है, हर समय हर एक, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे पति है, चाहे घर में कोई भी बड़ा, उन सब से आशा, जो काम और क्रोध के आश्रित है, परायण है, और जो पदार्थों का भोग भोगने के लिए, खुद को आराम दिलाने के लिए अन्याय पूर्वक धन का संचय करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, ईहन्ते का अर्थ हुआ। इस तरह इस श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। नारायण नारायण।